सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 21 हमारी सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड सोशल चेंज। इसके बाद 2-3 टॉपिक्स बचेंगे और हमारी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको नेक्स्ट सीरीज़ के लिए कोई सजेशन या रिकमेंडेशन देनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब देखते हैं, एजुकेशन का मतलब आप लोगों को पता है। अब मेन बात है कि सोशल चेंज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सोशल चेंज का मतलब होता है कि सोसाइटी में किसी भी चीज़ को करने की या सोचने की जब थिंकिंग है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन से चेंजेस आने लगे, उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं बस उन्हें ही इम्पोर्टेंस मिलती थी, गेम्स वगैरह को कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन अब सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी सोचने की सोचने की जो जो उनकी थिंकिंग है उसमें मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं सोशल चेंज। ठीक है, ये और एक ये छोटा प्रोसेस नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हम सोशल चेंज ला सकते हैं या एक साल में चेंज ला सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और ये बहुत चेंजेस के बाद, कभी कभी जनरेशन के बाद भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके फॉर्म्स क्या है या एस्पेक्ट क्या है सोशल चेंज के। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट का मतलब है कि पहले हमें ये देखना है कि जो इकोनॉमिक यानी पैसों से रिलेटेड, तो जो हमारे एरिया में गरीबी है वो किस वजह से है, पहले हमें इसे एनालाइज करना है। ठीक है, और हमारे एरिया में और क्या प्रॉब्लम है, जैसे बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम है, चोरी में प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर फील्ड में प्रॉब्लम है या ज़्यादा चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। इन सब चीज़ों पे नज़र रखनी है और इन्हें एलिमिनेट करने का सोचना है कि हम इन्हें किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट में हमें ये सब देखना है कि इक्वालिटी मिल रही है, सब लोगों को जस्टिस मिल रही है कि नहीं, पॉलिटिकल कौन सी पावर किसके पास है, ये सब देखना है। रिलीजियस एक्सपेक्ट का मतलब होता है जैसे कि जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का मतलब मैंने आपको स्कूल मैनेजमेंट वाली सीरीज़ में बताया था। तो उसमें जो गुरुद्वारा, टेम्पल, चर्च हैं, इनके बारे में समझना है, इनकी इम्पोर्टेंस समझनी है, इनसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमें समझना है। फिर है मोरल एस्पेक्ट्स। मोरल एस्पेक्ट्स का मतलब है लोगों की वैल्यूज़ और थॉट्स कैसे बदल रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे को एजुकेशन यानी इसमें लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब दी जा रही है। ठीक है, तो ये होता है मोरल एस्पेक्ट्स। फिर है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट, यानी जैसे जैसे साइंस हमारी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो उस एरिया को हम बोलेंगे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट। फिर है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल लॉ है, मतलब सबके लिए एक है और इसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार चीज़ हो गई, जैसे कि टेक्नोलॉजी अब आ गई, अब हम रिवर्स नहीं जा सकते। हाँ, इसमें ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं बट हम पीछे नहीं जा सकते। कॉन्टीन्यूटी मतलब ये आगे ही चलता रहेगा। वेरिएशन यानी इसमें चेंजेस आते रहेंगे टाइम टू टाइम। क्राइटेरिया ऑफ लार्ज पॉपुलेशन में है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ अलग चीज़ें होंगी, वहाँ अलग फैक्टर्स होंगे। मे बी वहाँ पे गरीबी ज़्यादा हो, और अगर कम पॉपुलेशन होगी और इनकम ज़्यादा होगी तो वहाँ पे शायद पॉवर्टी कम हो। तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। फिर है इंडिपेंडेंस, मतलब हर एक जने को अलग से सोचने का अधिकार है। ज़रूरी नहीं अगर आपके लिए एक चीज़ अच्छी हो तो दूसरों के लिए भी वो अच्छी हो। ठीक है, तो सब इंडिपेंडेंट है। और फिर है प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड। इसका ये मतलब है कि कभी कभी जो चेंजेस होते हैं प्लानिंग से आते हैं, मतलब हमने चाहा ये आए, और कभी कभी अनप्लान्ड होते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है एक पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और फंक्शनल होता है जैसे प्रैक्टिस करते करते चेंजेस आए हों, जैसे भी किसी भी चीज़ में। ठीक है, अब है फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज के क्या फैक्टर है, किन वजह से सोशल चेंज आते हैं। सबसे पहला फिजिकल फैक्टर, जैसे कि रेन हो गया, फ्लड हो गया, इसकी वजह से सोशल चेंज आ जाते हैं। फिर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, वो किसी की भी बायोलॉजी हो सकती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, किसी की भी बायोलॉजी हो सकती है। फिर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जैसे साइंस डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से जो चेंजेस आए। फिर है डेमोग्राफिक फैक्टर, यानी पॉपुलेशन का फैक्टर, पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है। फिर है कल्चर फैक्टर, कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर होता है वॉर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी वॉर वगैरह चल भी रही हैं, तो उस वजह से भी कई सारे चेंजेस आएंगे, इतना सारा लॉस हुआ है
तो वॉर भी एक फैक्टर होता है। फिर एजुकेशन जो सबसे पावरफुल वेपन है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का या बिगाड़ने का। चेंज बिगाड़ तो नहीं सकती एजुकेशन, मतलब चेंज लाने का किसी भी एरिया में, तो वो होती है एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल वेपन है और इसकी मदद से ही हम डिज़ायर्ड चेंजेस ला सकते हैं, जैसे भी हमें चेंजेस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन एज मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है, एजुकेशन और सोशल चेंज आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है असिस्टेंस इन चेंजिंग एटीट्यूड। एजुकेशन जो होती है वो लोगों के एटीट्यूड को बदलने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था पीछे ही नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में कि एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल वेपन है, इसी वजह से वो लोगों के एटीट्यूड चेंज करने में भी हेल्प करती है। फिर है असिस्टेंस इन क्रिएटिंग डिज़ायर फॉर चेंज, यानी जो एजुकेशन है एक असिस्टेंट है, यानी एक साथी है चेंज लाने का। अब जैसे कि क्या होता था पहले, क्या होता था चाइल्ड मैरिजेस होते थे, लेकिन लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन जैसे जैसे लड़कियों को पढ़ाया गया तो उनमें खुद भी इच्छा जगी कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊं, क्योंकि पहले की लड़कियां खुद भी नहीं चाहती थी कि वो शादी ना करे, वो भी एग्री रहती थी और वो अपने आने वाली जनरेशन को भी इसी चीज़ के लिए प्रमोट करती थी। तो ये जो एजुकेशन है ये एक असिस्टेंट हेल्पर की तरह काम करता है और हमारे अंदर एक डिज़ायर क्रिएट करता है चेंज की। फिर है असिस्टेंस इन अडॉप्टिंग इन सोशल चेंज, यानी कि हम सोसाइटी में चेंज लाएं, ये भी हमारे अंदर डेवलप करता है कि सोसाइटी में हम चेंज लाएं। पढ़ने से ही सोसाइटी में चेंज आ सकता है। अगर ये साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो भी एजुकेशन की वजह से ही है। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, जैसे पहले के टाइम के लोग बदलना नहीं चाहते थे, उसको भी ये ओवरकम करती है ये बात। एनालिसिस एंड चेंज, जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो वो अच्छे हैं बुरे हैं हम इसको एनालाइज कर पाएँ। एमर्जेंस ऑफ न्यू चेंजेस, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिजेस, इन सबको बंद करे और इनको आगे कुछ और प्रमोट करे। जैसे कि थोड़ा पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि चाइल्ड मैरिज बंद हो गई तो सब कुछ सॉल्व हो गया। चाइल्ड मैरिज अगर बंद हो गई तो फिर लड़कियों को जॉब करने का मौका मिला जाए। सिर्फ एक चीज़ करने से हम चेंज नहीं ला सकते। फिर है एडवांसेस इन स्पेयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का दायरा बढ़ाना है। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर की गुड वैल्यूज़। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का मतलब है बेसिकली जो हर एक कल्चर में कुछ जो गुड वैल्यूज़ होती हैं वो सबको सीखने को मिले। फिर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब जैसे कि हमें अगर फ्रीडम मिल रही है, सोशल जस्टिस मिल रही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम अर्न भी अच्छे से कर पाएंगे और यही हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल भी होगा। ठीक है, तो एजुकेशन का बहुत रोल होता है सोशल चेंज में। फिर है बैरियर्स ऑफ सोशल चेंज। बैरियर्स मतलब क्या प्रॉब्लम आती है सोशल चेंज में। सबसे पहला है कल्चरल इंटीरियर, यानी कल्चर पे लोग जैसे आजकल लड़ते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा वैसा, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। फिर शॉर्टेज ऑफ इन्वेंशन, यानी इन्वेंशन जैसे और हमें इन्वेंशन चाहिए। आप लोगों ने लाइन भी सुनी होगी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जब हमें ज़रूरत होती है तभी एक न्यू इन्वेंशन होती है। तो इसी वजह से इन्वेंशन की शॉर्टेज होने की वजह से आगे प्रॉब्लम आ जाती है सोसाइटल चेंज में। फिर है साइकोलॉजिकल रिसेंट, कभी कभी हम खुद मानने को तैयार नहीं होते कि हमें चेंज चाहिए। फिर है पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे पॉलिटिकल में वॉर वगैरह भी आ गई, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, ज़्यादा पैसा नहीं है, इन्वेंशन कहाँ से करें, चेंजेस कहाँ से आएंगे, फिर तो ये इकोनॉमिक कंडीशन है। सोशल कंडीशन में क्या होता है, जैसे पहले का कास्ट सिस्टम था वो कुछ लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देता था। ठीक है, तो उनमें चेंजेस नहीं आ पाए, वो थोड़ा पीछे रह गए थे। फिर है कल्चरल कंडीशन, यानी सब अपने अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारा कल्चर अच्छा है, तुम्हारा कल्चर अच्छा है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर है फियर, लोग डरते हैं बदलने से। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम के जो लोग होते थे वो जिस जगह रहते थे वो उसी जगह रहना पसंद करते थे, उन्हें जगह चेंज करना पसंद नहीं था। ये भी एक फियर, ये भी एक फैक्टर है सोसाइटी में चेंज लाने का। अगर जितना डरेंगे सोसाइटी में चेंज नहीं आ पाएंगे। फिर है आइसोलेशन का मतलब होता है अलग रहना, क्योंकि कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि अभी तक हमारी बाकी सोसाइटीज़ में मिलके नहीं रह पा रही हैं, वो अलग हैं, आइसोलेटेड रहना पसंद करती हैं, तो वो सोसाइटी में चेंज नहीं ला पा रही, अपने लिए वो चेंजेस नहीं ला पा रही। नेक्स्ट है हमारा टीचर एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, यानी टीचर कैसे सोशल चेंज में हेल्प कर सकती है। देखो टीचर जो होती है वो बच्चों की नींव रखती है, तो पहले टीचर को खुद बिलीव होना चाहिए सोशल चेंज में, खुद उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, फिर वो एनालाइज कर पाए कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसी वजह से बच्चों का माइंड वो फ्रेम करें
रिमूव ऑब्स्टिकल, जितने भी हमने ऑब्स्टिकल पढ़े हैं, प्रॉब्लम्स पढ़ी है, उन्हें हटाए। वेलकम चेंजेस, यानी जो नए चेंजेस आ रहे हैं उनका वेलकम करे, उन्हें प्रमोट करे, ठीक है। फिर है फिर नेक्स्ट उन्हें ये देखना है परपीचुएट द कल्चर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारे चेंजेस आए हैं वो डिज़ायरेबल हैं या नहीं है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो करे। गिव सजेशन फॉर द चेंज, उन्हें चेंज के लिए सजेशन दे। नेशनल एंड इंटरनेशनल आउटलुक, ये बाहर की कंट्रीज़ के साथ तालमेल बिठा के भी चलना है, वो हम पीछे तो नहीं रह गए या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये सब देखना है उन्हें। यूज़ ऑफ मॉडर्नाइज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और उसे प्रमोट करना है। व्यू ऑफ जॉन डेवी, जॉन डेवी कहता था कि टीचर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है गॉड इन सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी का एक भगवान होता है क्योंकि वही सबकी नींव रखता है, तो इसलिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में चेंजेस लाने का। फिर है सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है सोसाइटी में जागरूकता। सोसाइटी में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर सोसाइटी में लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो वो चेंज ही नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबका जागरूक होना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है, आसपास क्या हो रहा है ये जानना ज़रूरी है और उन चीज़ों को एनालाइज भी करना ज़रूरी है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस, यानी लोगों में जागरूकता कैसे लाएं। सबसे पहले ये देखना है कि एक इंडिविजुअल की क्या नीड्स हैं, क्या उसकी ज़रूरत है और क्या ग्रुप की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। अगर झगड़े हो रहे हैं तो ये देखना है कि हम तो कहीं झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर हैं तो कैसे हैं, अपने आप को कैसे पीछे हटाएं। फिर है इंक्रीज योर सेंसिटिविटी टू सोशल जस्टिस एंड हारमनी, सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए और हारमनी, एकता बनाए रखनी चाहिए। एजुकेट योर सेल्फ ऑन सोशल इशूज़, जो आसपास चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम जागरूक रहें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में ही हम सेफ़ हैं, बल्कि हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए आगे चीज़ें। प्रैक्टिस कंपैशन, यानी हमें कंपैशन दूसरों के साथ, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ एम्पैथी और सिंपैथी से रहनी चाहिए। हम सोसाइटी के लिए सोशल अवेयरनेस प्लान को बनाना चाहिए, जिसमें कि सारी कम्युनिटी के लोग, सब लोग मिलें, सारी एज ग्रुप के लोग मिलें, ठीक है। और जो बाकी लोग हैं उन्हें भी सपोर्ट करें, उन्हें जो चीज़ों को नहीं जानते उनको चीज़ों के बारे में बताएं। ज़रूरी नहीं है कि सबको आसपास की चीज़ों के बारे में पता हो कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, उनको भी ये सब बताएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा सोसाइटल चेंजेस क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और क्या इसके बैरियर्स होते हैं। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशनल वीडियोज़, to do subscribe to my channel. Thanks for watching.